हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने अपने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 रुपये में बेचकर एक पर 16% की हानि तथा दूसरे पर 16% लाभ उठाया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमेशा हमेशा के लिए यहां पर लिख देता हूं, हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा हानि होगी। कब होगा ऐसा? जितने का हानि उतने का लाभ बराबर। देखिए, ये 16% की आपके पास हानि है, ठीक है। 16 की हानि 16 का लाभ। देखिए यहां पर दे रखा है 16 की हानि 16 का लाभ। अगर आपको कह देता कि 20 की हानि 20 का लाभ, कह दे 4 की हानि 4 का लाभ, कह दे 8 की हानि 8 का लाभ, मतलब जितने की हानि उतने का ही लाभ और जितने का लाभ उतने की ही हानि। अगर लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर रहेगा तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगा। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अब आपके पास क्या है, दो घोड़े बेचे उसने। ये पहला घोड़ा बेचा है, ये दूसरा घोड़ा बेचा। पहला घोड़ा कितने बेचा? 10,870 रुपये में बेचा। दूसरे घोड़े को भी उसने 10,870 रुपये में बेचा, ठीक है। पहले घोड़े पर क्या होता है? 16% की हानि होती है भाई, ठीक है। और दूसरे घोड़े पर क्या होता है? 16% का लाभ होता है। यहां तक बात बिल्कुल सही है। अब आपको क्या बताया मैंने कि उस प्रश्न में क्या होगा? हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि। ठीक है, निकाल लो भाई, हानि निकालनी है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि? 16 की हानि, ठीक है। और 16 का ही लाभ, बस बट्टे 100। खत्म हुआ प्रश्न। 4 चौके 16, 4 से कटेगा 25 बार में, 16 चौके 64 हो जाएगा। बटे में कितना है? 25 है। 25 से कटा दो भाई इसको। 25 से 2 बार में कटेगा 50, ठीक है। 25 से 2 बार में कटेगा 50। बचा कितना? 25 से 2 बार में 50 कट गया, बचा कितना? 14 बचा। 50 तक कट गया, कितना बचा? 14। तो 14 बट्टे 25 आ जाएगा। 2.14/25 किस ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 2.14/, यहां पर 25 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। जब आपके इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा है, बटे वाली फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे आप? कटा करके देख लेंगे, ठीक है। कटा करके देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 4 से 16 को कटा दिया, 4 से 25 को कटा दिया। अब 16 चौके 64 हो गया, बटे में ये 25 हो गया। अब 25 से मुझे भाग देना है 64 में, सीधा सीधा 2 बार तो 50 तक चला जाएगा, 14 बचेगा। अब 14 में तो 25 से जाएगा नहीं, ठीक है। 14 में तो 25 से जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब कटा लो भाई, 25 से कितनी बार में जाएगा? 25 25 125 जाएगा, 25 5 125। 140 में से 125 तक जाएगा, कितना बचेगा? 15। 15 में जाएगा, नहीं जाएगा, कितना बचेगा? 15। 15 में एक जीरो लगा लो। फिर 25 से काटेंगे 150 को, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो 2 यहां पर पहले से था, 2.56 निकल के आया, 2.56%। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये कैलकुलेशन आप सभी को आनी ही चाहिए, वरना यहीं अटक गए तो कैसे काम होगा। अब आपको 64 में भाग नहीं दिया जा रहा 25 से, तो सवाल को आप वहीं छोड़ के खत्म कर देंगे। आपने इतनी मेहनत की, यहां से लेकर यहां तक आए और यहीं पर अटक गए, तो फिर पूरी मेहनत बेकार। बेकार मत जाने दीजिए। जब 14 में 25 से भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे? दशमलव तो लगा हुआ है पहले से, यहाँ पे 2 अलग हो गया ना, तो 25 के आगे यहाँ पे जीरो लगा लो, 140। अब तो भाग चला जाएगा, 25 से कटा लो, 25 5 125, 15 बचेगा, 15 में नहीं जाएगा, जीरो लगा लो। अब 25 से 150 पूरा पूरा 6 बार में कट जाएगा, 56 हो गया। तो 2.56%। कैलकुलेशन बिल्कुल सही कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सी बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। देखिए, एक कुर्सी ये रही, दूसरी कुर्सी रही, 2 कुर्सी हैं, ठीक है। विक्रेता ने एक कुर्सी को कितने बेचा भाई? पहली कुर्सी को उसने बेचा 720 रुपए में और दूसरी को भी बेचा 720 रुपए में। यही कह रहा है प्रश्न। पहली कुर्सी पर क्या हुआ? 20% का लाभ। भाई जो पहले वाली कुर्सी है उस पर क्या होता है? 20% का लाभ होता है।
और जो दूसरी वाली कुर्सी है उस पर 20 की हानि होती है, 20% की हानि हो रही है दूसरी वाली कुर्सी पर। जितने का लाभ उतने की हानि। जब लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर है तो क्या होगा? हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगी उस प्रश्न में, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकाल लो भैया, हानि प्रतिशत निकालेंगे अब हम। ठीक है, हानि प्रतिशत निकाल लो, 20 का लाभ इंटू 20 की हानि बट्टे में 100। ठीक है, अब 20 से 100 कटेगा 5 बार में, और 5 से 20 कटेगा 5 बार में, 4 बार में, 5 बार नहीं 4 बार, तो 4% की हानि होगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 4% की हानि। ठीक है, 4% की हानि बी ऑप्शन में दिया गया। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होगी? पिछला प्रश्न अच्छे से समझ लिया तो यहां तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 200 ग्राम कम तोलता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? भाई लाभ तो होगा ही होगा। वो क्यों लाभ होगा? क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेचने की बात कर रहा है। मान लो 100 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया और 100 रुपए में बेच रहा है, तो कोई फायदा तो हो नहीं सकता। लेकिन 1 किलो के स्थान पर वो 200 ग्राम कम तोल रहा है, तो 200 ग्राम कम तोल रहा है, यही तो उसका मुनाफा है, यही तो फायदा हो गया। तो यहां पर इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं कि ऊपर तो रखनी है आपको त्रुटि, और बटे में क्या रखेंगे? जो सही माप है वही, और सही में से माइनस कर देंगे त्रुटि को। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, बस ऊपर त्रुटि लिखनी है, जो सही माप है उसमें से त्रुटि को घटा देंगे, गुना 100। त्रुटि कितने की हो रही है भाई? 1 किलो के स्थान पर 200 ग्राम कम तोल रहा है, 200 ग्राम की त्रुटि हो रही है, 200 लिख दो ऊपर, और बटे में सही माप। सही माप क्या होगी? 1 किलो में 1000 ग्राम तोलना चाहिए, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो सही माप 1000 ग्राम तोलनी चाहिए, और माइनस कर देंगे इसमें से त्रुटि। त्रुटि कितनी की हो रही है भाई? 200 ग्राम की हो रही है, 200 माइनस कर दो, और प्रतिशत के लिए क्या बताया मैंने? 100 से गुना, बस खत्म हुई बात। अब ऊपर कितना है देखिए, 200 है, 1000 में से 200 को माइनस कर देंगे, 800 बचेगा, और गुने कितना है यहां पर? 100। ठीक है, अब 200 से 800 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 100 25 बार में, तो 25% का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी अभी मैंने क्या बताया? जो त्रुटि होगी उसे ऊपर लिखना है, बटे में सही माप लिखेंगे, और सही में से माइनस कर देंगे त्रुटि को, और गुने कितना? 100। यही मैंने बताया। ठीक है, अब कोई हलवाई है, अपने सामान को वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है, तो 100 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो त्रुटि कितनी की होगी भाई? 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोला, तो 100 ग्राम की त्रुटि, 100 ग्राम की त्रुटि है, उसे लिख लो ऊपर। सही माप कितनी होनी चाहिए? 1 किलो में 1000 ग्राम सही माप होती है, माइनस कर देंगे त्रुटि। त्रुटि कितनी की हो रही है? 100 की हो रही है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ऊपर कितना रहेगा? 100 रहेगा भाई, 1000 में से 100 घटा देंगे, 900 बचेगा, और गुने कितना? 100। ठीक है, हो गया प्रश्न। 100 से 900 को काटेंगे, 9 बार में कटेगा, और 9 से 100 को काटेंगे तो 11.1/9%। ठीक है, बस सही हो गया, 11.1/9%, 11.1/9%। ये आपका सी ऑप्शन, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैंने बिल के 3/5 भाग की अदायगी की, यदि बिल की 400 रुपये राशि अभी भी देय हो तो बताएं कि बिल की कुल राशि कितनी है। देखिए, कोई एक बिल है, प्रश्न को समझने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिए। ये कोई एक बिल हो गया, ठीक है। इस बिल की मैंने 3/5 अदायगी कर दी, तो इसमें से जो मैंने चुका दिया उसे घटा दूंगा। ये मेरे पास कोई बिल है, इसमें से मैंने 3/5 अदा कर दिया, मतलब चुका दिया। इस एक बिल में से 3/5 मैंने अदा कर दिया है, तो घटा दीजिए।
5 एकम 5, 5 में से 3 घटा दूंगा, बचेगा मेरे पास 2/5। मेरे पास इतना बिल था, इतने में से मैंने इसकी अदायगी कर दी, तो मेरे पास बचा कितना, इतना बिल बचा। ठीक है, अब मेरे से कह रहा है कि बिल की 400 रुपये राशि अभी भी दे है, और यहां पर कितनी राशि देनी है, 2/5 देनी है, और रुपए में कितनी देनी है भैया, 400 देनी है। तो ये राशि 400 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब बराबर में कट जाता है, 2 से 400 को कटा लीजिए, 200 बार में पूरा पूरा कटेगा, और 5 का गुना 200 से हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1000। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 1000, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आपको क्या कर देना है, जो लाइक वाला बटन है उसे जरूर दबाना है, और शेयर तो अधिक से अधिक करिए, क्योंकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाइए जहां पर कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।